हेलो एंड वेलकम बैक ऑन टीबीएस। आज के सेशन में हम लोग एक गेम खेलेंगे। अगर दीदी के भाषा में बोला जाए तो आज के खेला होवे। और इस खेला को देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इस सब्सक्राइब बटन पे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर दो और उसके बाद जादू आपके पास भी आएगा। आज के सेशन में क्या खेल खेलने जा रहे हैं हम लोग, खेला ये होगा कि आपको अपने पेशेंस का थोड़ा सा परीक्षण करना होगा। और इसमें होगा ये कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन का आंसर भी मैं ही करूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। क्या होगा यहाँ पे? एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा? जेंडर आइडेंटिफिकेशन पे। जेंडर आइडेंटिफिकेशन पे। और ध्यान रखिएगा आज के सेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी होंगे। एमसीक्यू आपका है तो ऑब्वियस सी बात है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होंगे। आपको पेयर मैचिंग वाला टाइप का भी क्वेश्चन दिखेगा। तो एक ही सेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, यहाँ पे अच्छे से समझेंगे क्या है आपका ये करना है। आपकी तरफ से जो चाहिए हमें वो ये है कि आप पेशेंस के साथ देखेंगे और सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ जेंडर। अब देखो, जेंडर का जो हमने क्लास देखा है पिछले, जेंडर ऑफ नॉन, उसमें हमने 4 तरीके के जेंडर को देखा था। कौन कौन सा जेंडर था? एक था मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूटर। अच्छा, इनडायरेक्ट जेंडर टाइप का कुछ था क्या? नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से? ये जो इनडायरेक्ट जेंडर है ये कोई टाइप है ही नहीं इंग्लिश ग्रामर में। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों ने पिछला जो लेक्चर देखा होगा वो इसका सही उत्तर एकदम 100% श्योरिटी के साथ वो किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द गिवन मैस्कुलिन नॉन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉन है इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं? गिनी पिग। ठीक है, गिनी पिग। अच्छा, ये गिनी पिग होता क्या है? पहले तो इन्होंने बता दिया कि ये नॉन है। क्या है ये? नॉन है, संज्ञा है। अब गिनी पिग का मतलब समझिएगा, 2-3 मतलब होता है। जो यहाँ पे सेंस है वो पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको। दक्षिण अमेरिका में एक प्रकार का चूहा पाया जाता है जिसको गिनी पिग बोला जाता है। आप इसका अगर देखना चाहते हो फिगर आप देख सकते हो, ये है तस्वीर में इसका। ये बेचारे रैट है, एक टाइप ऑफ रैट ही है, बट इसको नाम दिया गया है गिनी पिग। पिग का मतलब वो शुगर वाला सेंस नहीं समझिएगा। ये बेसिकली इस तरीके का दिखता है। इसके बहुत सारे वेरिएंट है, बहुत सारे जेनेटिक कुछ चेंजेस करके बहुत सारे टाइप्स अभी अवेलेबल हैं दक्षिण अमेरिका में ही। अब समझिएगा, इसके अलावा जो दूसरा मीनिंग वो ये है, कभी सुना आपने बलि का बकरा? बलि का बकरा कभी कभी मुहावरे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, बलि का बकरा। हाँ जी, तो ये गिनी पिग का मतलब एक दूसरा अर्थ होता है बलि का बकरा। बलि का बकरा। तो अब से जब किसी को बोलना हो बलि का बकरा तो क्या बोलोगे? गिनी पिग। क्या है ये? गिनी पिग। कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं? गिनी पिग। अच्छा, अब समझते हैं। ठीक है, गिनी पिग समझ गया कि ये दक्षिण अमेरिका में एक पाया जाने वाला थोड़ा बड़ा साइज का चूहा है। अब इसका हमें चाहिए फीमेल वर्जन। ये तो मेल वर्जन है, मेल वर्जन आपके सामने। हमें चाहिए इसका फीमेल गिनी पिग। फीमेल गिनी पिग को क्या बोला जाता है? अगर ये आप गूगल करोगे या फिर आप रटोगे तो क्या पाओगे? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सो। ऑप्शन नंबर सी, शो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? SOW, शो। ठीक है, फीमेल वर्जन। नाउ नेक्स्ट जो है, अच्छा यहाँ पे जो कुछ वर्ड है जैसे कि डो। डो का अर्थ होता है हिरनी। डो का अर्थ होता है हिरनी। ये जो डो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बी, इसका अर्थ होता है हिरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये करना है कि बताना है आपको कि ये जो वर्ड है जो हाईलाइटेड है यहाँ पे, ये जो वर्ड हाईलाइटेड है इसका जेंडर आपको आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस क्या दिया हुआ है? टाइम इज प्रीशियस। टाइम इज प्रीशियस। अब इसमें से ये जो हाईलाइटेड वर्ड है इसका आपको जेंडर बताना है। अब टाइम देखने से लग रहा है नॉन लिविंग थिंग, है ना? ऐसा लग रहा है ना, कुछ तो इसके साथ कुछ अटैच नहीं होगा। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो न्यूट्रल जेंडर मार दें? नहीं, ऐसा नहीं है। अब समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब ये जो बंटवारा हो रहा था, कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा, ये जब बंटवारा हो रहा था तो ज़्यादातर केसेस में जो डोमिनेंट पोजीशन पे थे, समझिएगा इस चीज़ को, इतिहास को अच्छे से, हिस्ट्री को, जो डोमिनेंट पोजीशन पे थे वो थे मेल, है ना? जो मैस्कुलिन है, दमदार लोग हैं, वो लोग मेन पावर पे थे। अब जो टाइम है इसका सेंस समझिएगा अच्छे तरीके से। टाइम होता क्या है? टाइम बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी भी टाइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दिस इज सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी कंट्रोल एट एनी कॉस्ट, राइट? ये हमेशा डोमिनेटिंग नेचर का होगा, कभी भी ये कंट्रोल नहीं। ऐसा नहीं कि समय को आप अपने बस में कर लोगे। कभी ऐसा सुना है?
नहीं। अच्छा, तो किसी चीज़ को अगर आप बस में नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो काफ़ी दमदार कैरेक्टर शो कर रहा है, मैस्कुलिन कैरेक्टर शो कर रहा है। इसी वजह से हम लोग इसको किस में रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, मैस्कुलिन जेंडर। तो समय को आप कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हो, इसलिए ये कैसा नेचर शो करता है, डोमिनेंट नेचर शो करता है, और इसी वजह से इसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, अर्थात पुल्लिंग में रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सही से समझ में आ रहा है, इसलिए रटना नहीं है, समझिएगा कि क्यों ऐसे है। नेक्स्ट है, अगेन आपको क्या चूज करना है, ये जो गूज है, गूज, इसका आपको मैस्कुलिन फॉर्म चूज करना है। इस केस में आपको फेमिनिन दिया हुआ है, फेमिनिन दिया हुआ है, आपको चूज क्या करना है, मैस्कुलिन। आपको चूज क्या करना है, मैस्कुलिन। अच्छा, गूज का अर्थ क्या होता है, बत्तख, बत्तख, ठीक है, इसका अर्थ होता है बत्तख। अच्छा, बत्तख, अब एक एक करके समझते हैं। बत्तख, ये तो खुद गूज है, तो गूज बत्तख नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे जिसमें कि ऐसे वर्ड जो हमेशा मेल और फीमेल दोनों की तरह यूज हो सकता है, उसमें से सिप था, डियर था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है गूज नहीं होगा। विक्सेन, विक्सेन का अर्थ होता है लोमड़ी, ये भी नहीं होगा। लोमड़ी सुना है ना, लोमड़ी, लोमड़ी। अच्छा, इसका एक और अर्थ होता है, लोमड़ी के अलावा एक और अर्थ होता है, वो होता है झगड़ालू स्त्री। झगड़ालू स्त्री देखते हो, बहुत ज़्यादा कोई झगड़ालू टाइप के होते हैं तो उसको क्या बोलते हो, बहुत लोमड़ी टाइप की है, राइट। तो उसी के अर्थ पे इनको बोला जाता है झगड़ालू स्त्री। तो विक्सिन का अर्थ एक तो लोमड़ी हो गया, दूसरा क्या, झगड़ालू स्त्री। अब यहाँ पे ईव, ईव का अर्थ क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे हो, ईव पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं इसको ईव। क्या पढ़ोगे, ईव, ईव। ईव का अर्थ होता है भेड़, भेड़, ओके, भेड़। वर्ड मीनिंग समझिएगा, जब तक आपको वर्ड मीनिंग मालूम नहीं होगा आप इस जेंडर वाले प्रॉब्लम को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। गेसिंग पे थोड़ा बहुत तो कर पाओगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये गड़बड़ाने का चांस है। तो यू का मतलब होता है वेड़। अच्छा, अब एक ही बच चुका, अब एक ही बचा है, वो क्या है, गैंडर। क्या बचा है, गैंडर। सो ये जो गैंडर है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। और गैंडर का मतलब होता है हंस। क्या होता है, हंस, ध्यान रखिएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज चूज द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द मस्कुलिन नॉन ईगल। ईगल का आपको बताना है स्त्रीलिंग। ईगल का स्त्रीलिंग सी ईगल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देन इगलिन, इगलिन, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। अभी हमने यू का मतलब समझा था, यू का मतलब क्या था, भेड़, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, तो बच्चा क्या, ईगल। तो करेक्ट आंसर विल बी ईगल। ईगल एक ऐसा नॉन है जो मेल के रूप में भी प्रयोग होता है और फीमेल के रूप में भी। तो जैसे सिप हो सकता है, डियर हो सकता है, वैसे ही ईगल भी एक ऐसा वर्ड है जो मेल और फीमेल दोनों में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट चूज द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द मैस्कुलिन नॉन टेस्टेटर। कैसे पढ़ोगे, टेस्टेटर, टेस्ट के बाद थोड़ा सा पॉज लेना है, टेटर, टेस्टेटर। सो टेस्टेटर का आपको बताना है फेमिनिन, टेस्टेटर का आपको बताना है फेमिनिन। अच्छा, टेस्टेटर का मतलब क्या होता है, वसीयत करने वाला। जो वसीयत लिखवाता है ना, तो उस समय पे जो वसीयत करता है उसको बोलते हैं वसीयत, वसीयत करता, वसीयत करता, या फिर वसीयत करने वाला, वसीयत करने वाला, वसीयत लिखवाते हैं ना, वही वसीयत। तो इसको पढ़ोगे कैसे, टेस्टेटर, टेस्टेटर। ओके, नाउ अब टेस्टेटर का जब आप फेमिनिन फॉर्म ढूंढोगे तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा बाकी सब मीनिंगलेस है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे, टेस्ट, टेस्ट के बाद थोड़ा सा पॉज, टेस्ट, टेस्ट, टेट्रिक्स, टेस्ट, टेट्रिक्स। सो टेस्ट, टेट्रिक्स मतलब क्या होता है, टेस्ट, टेट्रिक्स मतलब होता है वसीयत करने वाली। यहाँ पे वसीयत करने वाला मेल का यहाँ पे सेंस आ रहा था, यहाँ से फीमेल का। सो यहाँ पे ये जो RIX या फिर TRIX ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, देखना इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो पूछेंगे कि जो ये वर्ड है नॉन, इसमें बताइए कि जो सिलेबल एडर, सिलेबल एडर, सिलेबल एडर मतलब कि ऐसा क्या इसमें जोड़ दिया जाए जिसके बाद ये मेल से फीमेल में बदल जाएगा, तो उसको बोलते हैं सिलेबल एडर। तो ये जो TRIX है, TRIX, दिस इज कॉल्ड syllable adder. In order to convert this testator into a feminine form, we have used this syllable adder. Okay, syllable adder। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है केसेस में कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो टेस्टेटर है
इसको अगर मुझे फेमिनिन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बताइए इसमें सिलेबल एडर कौन सा होगा, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक आर सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर, ब्लैंक आर सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर। अब जिन लोगों ने देखा होगा लास्ट क्लास को, तो उसमें हमने देखा था कि न्यूटर जेंडर में किन चीज़ों को रखा जाता है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन था, नॉन लिविंग थिंग्स थे, है ना, छोटे छोटे जीव जंतु, उन सबको हमने किस में रखा था, न्यूटर जेंडर में। तो उन सब में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, नॉन लिविंग थिंग्स। सो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ डक इज, डक का बताना है आपको मैस्कुलिन जेंडर। डक मतलब बत्तख, गूज मतलब भी बत्तख था, डक मतलब भी बत्तख है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा उसका जो मेल हमने देखा था वहाँ पे, वो तो यहाँ नहीं दिख रहा, गैंडर। अब यहाँ पे क्या क्या है, ड्रेक, विक्सेन, मॉन्क, फॉक्स। अच्छा, इसका अर्थ हमने सीखा था अभी, लोमड़ी या फिर झगड़ालू स्त्री, फॉक्स लोमड़ी मेल वाला, ये फीमेल वाली है। एंड देन मॉन्क मतलब क्या होता है, किसी भी मठ का जो साधु हैं उनको हम लोग मॉन्क बोलते हैं। अच्छा, बचा कौन सा, बचा केवल ये ड्रेक, बचा केवल ये केवल ड्रेक। सो ड्रेक विल बी द करेक्ट आंसर, ड्रेक क्या होगा, सही आंसर होगा इस केस में। ऑलराइट, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द गिवन मैस्कुलिन नॉन कॉकरेल। कॉकरेल, कॉकरेल मतलब होता है, समझिएगा, कॉकरेल मतलब होता है, चलिए इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जब कोई इंसान का बड़ाई करना हो, छोटा बच्चा है, उसका बड़ाई जब करता है कि कभी किसी वो बहुत अच्छा काम करे, लड़ाई झगड़ा करके आ गया, एकदम किसी को कूट के आ गया, तो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा, पट्ठा। सुनिए वैसा पट्ठा शब्द देसी शब्द है ये। सो ये जो कॉकरेल है इसका अर्थ होता है मुर्गा का पट्ठा, मतलब मुर्गा का बच्चा मेल वाला, एकदम जिगर वाला टाइप का, तो ये होता है कॉकरेल। कॉकरेल का अर्थ होता है मुर्गा का पट्ठा, मुर्गा का पट्ठा। और इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, और भी सेंस है, इस केस में इसका सेंस मैंने बताया अभी, जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इसका सुटेबल जो मीनिंग है वो ये है मुर्गा का पट्ठा। लेकिन इसका और भी मीनिंग होता है, जैसे लड़ाका, मुर्गा पट्टा मतलब क्या, हमने जैसे अभी मैंने बताया लड़ने का स्वभाव वाला, लड़ाका लड़ाकू टाइप का, झगड़ालू, इसका अर्थ क्या होगा, लड़ाका, झगड़ालू या फिर मुर्गा का पट्टा। अब इस केस में देखो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन है फिली, पहला ऑप्शन क्या है, फिली। फिली का मतलब होता है घोड़े का बछड़ी, जो घोड़ा होता है उसका बच्चा फीमेल, ये तो ऑप्शन फिर नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मुर्गा का पट्टा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, घोड़े की बछड़ी, तो ये नहीं होगा, फिली नहीं होगा। सो हमने पढ़ा है, हमने पहला क्वेश्चन ही देखा था इस तरीके का, सो ये भी नहीं होगा, सो भी नहीं होगा। अब क्या होगा, सो किसका आंसर था, सो किसका फेमिनिन है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन हम लोग इसको कर चुके हैं, गिनीपिग जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, चूहा, है ना, उसके फीमेल वर्सन को हम लोग शो बोलते हैं। फिली का अर्थ क्या होता है, घोड़े का बछड़ी। देन जेनी, अच्छा जेनी का अर्थ क्या होता है, जेनी का अर्थ देखिए हो जाएगा आपका जो सूत काटने वाला चरखा होता है, चरखा जिसमें सूत काटते हैं, हाँ उसको बोलते हैं जेनी। बाकी बच गया आपका पुलेट, बाकी बच गया क्या, पुलेट। पुलेट का अर्थ होता है मुर्गी का बच्चा, पुलेट का अर्थ होता है मुर्गी का बच्चा। और यहाँ पे क्या है, मुर्गा का बच्चा, तो मुर्गा का बच्चा का विपरीत क्या हो जाएगा, मुर्गी का बच्चा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। अब देखो यहाँ पे जो आपके वर्ड्स दिए होंगे ना, वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कभी सुना ही नहीं, कभी कभी हो सकता है आप सुने हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जेंडर जब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे तो उस केस में ऐसे वर्ड्स का चयन करेंगे वो जो डे टू डे लाइफ में आप जल्दी नहीं सुनोगे, उनके अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे, सिनोनिम्स वर्ड्स दिए जाएंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे आपको क्या कुछ पूछा जा रहा है। देखो ये आपको बोल रहा है कि आपको ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको फिल करना है। अब ब्लैंक स्पेस में क्या सेंटेंस है समझ लेते हैं। द ब्लैंक हैंडल्ड हर केस ब्रिलियंटली। अब देखो यहाँ पे हर बोल रहा है, हर मतलब कि ये फीमेल सेंस दे रहा है, फीमेल, तो यहाँ पे जो भी वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक ऐसा जेंडर, फीमेल जेंडर। अब देखो प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर क्या है, मेल, प्रोसिक्यूटर कैसा शब्द है, मेल। प्रोसिक्यूटर का अर्थ क्या होता है, अभियोक्ता, अभियोक्ता जब वकील वगैरह होता है ना किसी के बिहाफ पे, जब वहाँ पे बहस कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूटर। सो प्रोसिक्यूटर यहाँ तो मेल का सेंस आ रहा है, ये ऐसा कुछ शब्द नहीं है, ये भी कोई शब्द नहीं है, ऐसे ही दे दिया गया है। ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसमें भी देखोगे तो क्या किया गया है, यहाँ पे देखो सिलेबल एडर क्या है, TRIX,
ट्यूटर में से TOR को O को हटा करके IX ऐड कर दिया गया है। तो ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C। और इसका हिंदी क्या होगा? अभियोक्त्री। यहाँ पे क्या होता है? अभियोक्ता, और इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अभियोक्ति। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द जेंडर फॉर द नॉन डार्लिंग। अब देखो ये जो डार्लिंग है ये दो तरीके से प्रयोग में आता है। एक नॉन की तरह, चूंकि आपको यहाँ पे बोल दिया गया कि आपको नॉन को ही कंसिडर करना है, इसको एज अ नॉन। एक हो गया नॉन, दूसरा होता है एडजेक्टिव। दूसरा किस तरीके से प्रयोग में आता है? एडजेक्टिव की तरह भी ये प्रयोग में आता है। जब ये नॉन की तरह प्रयोग में आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या इसको बोलेंगे? किसी का प्यारा हो सकता है, किसी का लाडला हो सकता है, या फिर किसी के आंखों का तारा हो सकता है, या हो सकती है, दोनों हो सकता है, ध्यान रखिएगा, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे डार्लिंग एज ए नॉन कंसिडर करना है, किसी के आंखों के तारा, लाडला, राइट। दूसरा हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के केस में क्या होगा? अगेन, ही इज़ ए वेरी डार्लिंग बॉय, बहुत प्यारा लड़का है। तो इस केस में हम लड़के की विशेषता बता रहे हैं, नॉन की विशेषता बता रहे हैं, तो इस केस में इसको हम लोग विशेषण बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये जो डार्लिंग है ये एज ए नॉन भी प्रयोग में आता है और एज ए एडजेक्टिव भी होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं जब ये एज ए नॉन प्रयोग में आ रहा है उस समय पे बताइए इसका जेंडर क्या होगा। उस समय पे आपको बताना है कि इसका जेंडर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब डार्लिंग किसी के साथ भी लगा सकते हो ना, तो ये कॉमन है। डार्लिंग बॉय भी हो सकता है, डार्लिंग गर्ल भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। सुनिएगा, मैंने क्या बोला था, शुरू से ही बोला है, आपको क्या देना है यहाँ पे? थोड़ा पेशेंस के साथ समय देना और ध्यान देना है। अब सुनिए सेंटेंस को। सी इज हर मदर्स लिटिल डार्लिंग। सी इज हर मदर्स लिटिल डार्लिंग। चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सी इज हर मदर्स लिटिल डार्लिंग। ओके। अब इस केस में देखो यहाँ पे ये जो डार्लिंग शब्द है ये एज ए नॉन प्रयोग में आया और ये एक फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में। और यहीं पे अगर मैं यहाँ पे ही कर दूँ और यहाँ पे हिज कर दूँ तो यही चीज़ सेम सेंटेंस रहेगा वहाँ, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज हिज मदर्स, बाकी सब कुछ सेम। अब देखो दोनों केसेस में ये डार्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है दोनों के साथ। एक बार में ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे केस में मेल को, इसीलिए ये कॉमन जेंडर में आता है, उभयलिंग में। ठीक है, किस में? कॉमन जेंडर में, कॉमन जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चूज द राइट ऑप्शन। अब इसमें हम लोग देखो टाइप थोड़ा चेंज कर दिया हमने। क्या टाइप कर दिया कि अब पेयर दे दिया गया, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। पहला है हार्ट। हार्ट का मतलब होता है हिरन। हार्ट का क्या मतलब होता है? हिरन। डियर वाला नहीं, एक ही जो हमने पढ़ा है, नहीं, यह है हार्ट। हार्ट का मतलब भी होता है हिरन। अच्छा, शो का मतलब हमने पहले सीखा है, शो क्या होता है? गिनी पिग का फीमेल, है ना, स्त्रीलिंग। देन बी ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे तो ये मतलब गलत हो गया, एक हिरन दूसरी तरफ गिनी पिग, गलत हो गया। बी है आपका अल। अल का मतलब होता है राजा। अल का मतलब क्या होता है? राजा, सम्राट, ध्यान रखिएगा। अब कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेस्ट का मतलब होता है बेगम, बेगम। अच्छा, तो राजा का बेगम, क्या आपको लग रहा है सुटेबल आ गया था, सूट कर गया सर ये तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी गलत है। कैसे? क्योंकि एक ही सही हो सकता है। पहला तो यह हो गया कंक्लूजन। दूसरा ये है कि देखिए इसका मतलब होता है रैम का मतलब होता है टक्कर मारना, वर्ब की तरह ये यूज होता है, एज ए वर्ब यूज होता है ये। अच्छा, डी में देखो ड्रोन। ड्रोन का, अच्छा ड्रोन का देखिएगा, इसका मल्टीपल है इसके, जो इसका जो अगर मीनिंग मैं बोलूँ तो इसके मल्टीपल मीनिंग है, समझिएगा अच्छे से। ड्रोन पहला तो होता है नर मधुमक्खी को हम लोग, नर मधुमक्खी जब होगा उसको हम लोग बोलते हैं ड्रोन, पहला चीज़। दूसरा, जो कामचोर लोग होते हैं उनको भी हम लोग बोलते हैं ड्रोन, कामचोर। ओके, कामचोर, ये भी नॉन है, कामचोर कोई इंसान ही है। देन परजीवी, जो अपने आजीविका के लिए किसी और पे निर्भर रहता है उसको भी हम लोग बोलते हैं ड्रोन। ओके, सो ड्रोन का 3 अर्थ समझिएगा, नर मधुमक्खी, कामचोर और परजीवी। इसके अलावा अभी और भी है बट ये 3 इंपॉर्टेंट आपके लिए। डक, बत्तख, तो ये कहीं से भी मैच नहीं करता, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ल का अपोजिट कॉन्टेस्ट। अर्ल का अपोजिट कॉन्टेस्ट। अर्ल का मतलब राजा और कॉन्टेस्ट का मतलब हुआ बेगम। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई अपोजिट जेंडर ऑफ ए वर्ड। आइडेंटिफाई द अपोजिट जेंडर ऑफ ए वर्ड। तो पहले बताओ ए वर्ड जो है, ए वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या ये मेल है या फिर ये फीमेल है? इज इट
अ मस्कुलिन और अ फेमिनिन, पहले तो ये समझना होगा। एबट का मतलब होता है महंत या फिर मठाधीश। कोई भी मठ है, कोई भी आश्रम है, तो उसके जो मेन पर्सन होंगे, जो उस मठ को चला रहे होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं एबट मठाधीश। क्या बोलेंगे? महंत या फिर मठाधीश, महंत या फिर मठाधीश। ओके, मठाधीश। तो ये क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? यहाँ से समझ में आ रहा है सर ये जो मेल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये जो शब्द है वो मेल रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा बालक ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब कोई सेंस नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा, इन सब का कोई अर्थ नहीं होता। सही उत्तर क्या होगा? एवेश। एवेश का मतलब होता है महंती। ओके, महंती, इसके फीमेल महंत हुए, उनका फीमेल काउंटर पार्ट महंती, अवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। चूज द ऑड ऑट। इनमें से एक ऐसा पेयर है जो कि इन सब में सुटेबल नहीं है, उसको आपको बाहर निकालना है, उसको आपको चूज करके बताना है। तो पहला है कॉक हेन, ऑब्वियसली मुर्गा मुर्गी, बिल्कुल पेयर बन रहा है। अल कॉन्टेस्ट, अभी हमने देखा था, अल का अर्थ होता है राजा और इसका अर्थ होता है बेगम, सही है। पिता माता, ये भी सही है। तो बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा आपका करेंट, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ड्रोन डक, कहीं से नहीं, ये नर मधुमक्खी और ये बत्तख है, तो ये कहीं से मैच नहीं कर रहा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज हमने देखा 14 क्वेश्चन एमसीक्यू के। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आपने शेयर किया, इसको लाइक किया, तो फिर हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चन हैं, मल्टीपल ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन हैं, ये हम लोग कंटिन्यू रखेंगे जेंडर पे, और सब पे भी आएगा और सभी टॉपिक पे लाए जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते पार्टिकुलरली जेंडर वाले को भी कंटिन्यू रखना, क्योंकि जेंडर वाले के लिए स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपके जो वर्ड मीनिंग है ये भी आपका कवर होते जा रहा है, राइट। सो वोकैबुलरी पार्ट भी आपका यहाँ पे साथ साथ कवर होते जा रहा है, इसलिए ये सीरीज़ को मैं खुद चाहता हूँ कि कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पांस पे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई दीजिएगा, हम लोग उसको अच्छे से मॉनिटर करते हैं। जो भी आपका सजेशन होगा, जो भी आपका फीडबैक है, वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं हमें, हम उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।